ओके, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख लिए हैं लॉग पे। कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये थोड़ी अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसने बोला विच वन इज ग्रेटर, log 5 विद बेस 4 और log 4 विद बेस 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। log 5 विद बेस 4 अगर कहीं लिखा हुआ है तो लेट सपोज मैंने x को एक क्वांटिटी मान लिया x। अब अगर मैंने इसको x मान लिया तो 4 को अगर मैं फ्री करूंगा या इसको लॉग फ्री करूंगा तो 4 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 होगा। क्लियर। अब जनरल आईक्यू है कि 4 की पावर 1 होता है 4 की पावर 2 होता है 16। तो अगर कोई नंबर 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है तो जो 5 आएगा वो 4 और 16 के बीच में ही आएगा। 5 जो बनेगा वो 4 और 16 के बीच में बनेगा। तो जो पावर x बनेगी वो 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। दिख रहा है। तो क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं क्या कि x वुड बी ग्रेटर देन 1, कि जो भी आपने x माना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 से बड़ा ही होगा। क्योंकि 4 की पावर 1 जो है वो हमें 4 दे रही है और ये जो आउटपुट दे रहा है 5 दे रहा है, मतलब उससे बड़ा दे रहा है। तो जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, चाहे कितना ही हो लेकिन 1 से ग्रेटर है। अब दूसरा वाला देखते हैं एक्सपोनेंट। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, log 4 with base 5 is equal to let's say y के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो कहना है इससे कि 5 की पावर y is equals to 4। 5 की पावर 5 y is equals to 4। अब फिर मैं साइड में लिख रहा हूं कुछ, देखो कि 5 की पावर 0 जो होती है वो होती है 1, 0 एक्सपोनेंट से। 5 की पावर 1 जो होती है वो होता है 5। तो अगर कहीं 5 की पावर y लिखा हुआ है which is equal to 4, तो जो 4 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वो 1 और 5 के बीच में होता है। अगर 4 1 और 5 के बीच में होता है तो जो पावर y होगी वो किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं क्या कि यहां पर y जो होगा वो 1 से छोटा होगा। साफ साफ दिख रहा है कि जो y की रेंज होगी वो 0 से 1 होगी, है ना। 1 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 पे तो 5 बन जाएगा, तो 1 से छोटा ही होगा। तो अब अगर इन दोनों को ढंग से समझोगे तो इसने क्या बोला, पहले वाले ने कि x जो है वो 1 से बड़ा है, दूसरे वाले ने क्या बोला कि y जो है वो 1 से छोटा है। तो अगर कोई एक नंबर है, जैसे मान लो नंबर लाइन पे मैंने 1 बनाया, 1 से बड़ा आ रहा है x और 1 से छोटा आ रहा है y, तो बताओ x बड़ा होगा y से, बिल्कुल। तो यहां पर इन दोनों को देख के अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x वुड बी ग्रेटर देन y। और x क्या था, x था log 5 विद बेस 4 और y क्या था log 4 विद बेस 5। तो log 5 विद बेस 4 वुड बी ग्रेटर देन log 4 विद बेस 5। आई होप इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला कि आपको x निकालना है और आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब देखो x जो है ना वो बेस पे है, बेस पे निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम बेस चेंजिंग रूल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक चीज ये समझने की है कि तीनों का बेस अलग अलग आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि तीनों का बेस सेम बना दूं? मैं बिल्कुल सेम बना सकता हूं। कैसे? आई हैव अ प्रॉपर्टी विच से कि log a with base b is equal to 1 upon log b with base a, बेस चेंजिंग रूल। अगर बेस चेंजिंग रूल लगाता हूं तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये बन जाएगा 2 upon log x with base 7। मतलब मैंने 7 और x को इंटरचेंज किया तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हुए तो उसको 2 के अपॉन में लिख दिया। अगर सेम मैनर में मैं इसको भी सॉल्व करूं तो आई कैन राइट 1 upon log 7x with base 7 और इसको आगे लिखूं तो आई कैन राइट 3 upon log 7 49x is equal to 0। क्या फायदा हुआ इस स्टेप का? इस स्टेप का ये फायदा हुआ कि आपको जो अब बेस दिख रहा है तीनों एक्सप्रेशन में, वो बेस जो है वो क्या है, सेम है तीनों में। और बेस सेम होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। चलिए और आगे स्टेप बढ़ाते हैं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जो लिखा हुआ है 2 log x 7, उसको तो ऐसा कैसे लिखा ना दिया? क्या तुमको ये यहां पर कुछ दिख रहा है सेकंड एक्सप्रेशन पे log m into n? अगर इसको अंदर वाले पोर्शन को देखोगे इनपुट को तो log m into n दिख रहा है। तो log m into n क्या होगा? log m plus log n। तो इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये बन जाएगा log 7 7 plus log 7x, log m plus log n लिख दिया। इसको वापस प्रॉपर्टी लगा दो, ऊपर वाला बन जाएगा। अगर थर्ड वाले को भी इसी फॉर्मेट में देखें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इट इज log 749 plus log 7x is equal to 0। क्या किया मैंने, मेरे को 7x दिख रहा था तो उसको 7 into x माना, 7 into x माना तो log 7 पे अलग हो गया और log x पे अलग हो गया, log m plus log n की प्रॉपर्टी लगा दी। ऐसे ही 49 को भी मैंने
ब्रेक करके एडिशन की फॉर्म में लिख लिया। क्या बेनिफिट हो रहा है अब तुम्हें दिखेगा, देखो हर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको ढंग से देखोगे तो ये हो जाएगा x विद बेस 7। अच्छा log 7 7 तो 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस log x विद बेस 7। और यहां पर देखो ये जो 49 है, अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 49 को मैं लिखूंगा 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से पावर 2 बाहर जाएगी, बचेगा log 7 7, log 7 7 1 होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 2 लिख रहा हूं। इसको अलग से पेन और पेपर पे तुम लोग सॉल्व करके देख लो कि मैंने 2 कैसे लिखा। इट इज ओवरऑल इक्वल टू 0। आई गेस यहां तक की स्टेप्स आपको क्लियर है। अब अगर यहां तक की स्टेप्स आपको क्लियर है तो देखो इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब यहां पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ log x विद बेस 7 है कॉमन, तो मैंने एक काम किया, मैंने यहां पर मान लिया कि let log x विद बेस 7 इज इक्वल टू t, मान लिया कि ये t के इक्वल है। अगर ये t के इक्वल है तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाएगा, अब आ जाएगा 2/t प्लस 1/1 प्लस t प्लस 3/2 प्लस t। अब देखो इसको सॉल्व करने में तो कितना आसान दिख रहा है, ये तो क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गई सिंपल सी। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा t 1 प्लस t 2 प्लस t। अब यहां पर अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। अगला क्या हो जाएगा 1 इंटू t इंटू 2 प्लस t, मैं ये मान के चल रहा हूं एलसीएम तो लेना आता है, प्लस 3 इंटू ये बन जाएगा t इंटू 1 प्लस t या t प्लस 1 एंड ओवरऑल इक्वल टू 0। अब जब हमने एलसीएम ले लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t को जब आरएचएस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0। तो जो क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन क्या बन गया, वो क्वेश्चन बन गया 2 टाइम्स ऑफ, ये बन गया देखो पूरा का पूरा 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। सॉल्व करके देखो तुम, ब्रैकेट का प्रोडक्ट ही है, ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t। इसके आगे वाला देखो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t। इट इज ओवरऑल इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करके देखो इसको, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, या अब इसको भी अंदर प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 2 4। यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर और 3t स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, 2t और 3t हो जाएगा 5t, ओवरऑल इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो अब ये बन जाएगा 6t स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर वाली सारी टर्म ऐड हो जाएंगी, ये 6 और 5 हो जाएगा 11, तो ये बन जाएगा प्लस का 11t और पीछे बनेगा 4 इक्वल टू 0। नाउ इट इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या बोलेगी कि 11 को ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करो जिनको ऐड करो तो 11 और प्रोडक्ट करो तो 24, तो 8 और 3 हो जाएगा। इट इज क्वाइट इजी। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर किसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दिक्कत है तो मैंने वीडियो डाल रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, उसको जाके फॉलो करो, आ जाएगा समझ में। क्या बन जाएगा ये, आगे वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, t आ रहा है, बचेगा 3t प्लस 4। फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बचेगा 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ब्रैकेट्स बन जाएंगे 3t प्लस 4 और यहाँ बन जाएगा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 3t प्लस 4 को इक्वल टू 0 करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी -4/3, और 2t प्लस 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/2। तो ये t की दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब अगर t की दो वैल्यूज निकल के आ गई तो क्वेश्चन में हमारे पास t क्या था कि सिंस log 7x इज इक्वल्स टू t था, तो अगर मैंने t को नाउ पुटिंग t इक्वल टू -4/3, अगर t को -4/3 बना तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी log, देखो t की वैल्यू ये 7, ये x इज इक्वल्स टू -4/3। अगर ये ऐसा है तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो फाइनली यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू 7 raised to the power -4/3। दिस विल बी आवर फर्स्ट आंसर। फिर अगर t को मैं दूसरी वैल्यू -1/2 रखता हूं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x 7 इज इक्वल्स टू -1/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाओ तो 7 की पावर -1/2। तो इस क्वेश्चन के लिए x की कौन-कौन सी वैल्यू वैलिड है, x is equals to 7 raised to the power -4/3 and x is equals to 7 raised to the power -1/2। एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं तुम लोगों को क्या किया था हमने बेस चेंज किया था शुरुआत में। बेस चेंज करते ही हमने क्या करा, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई log m into log n की, जिससे कि स्टेप नंबर 3 के बाद हमारे पास सीधे log x with base 7 is equals to
log x with base 7 बच गया जिसको हमने t मान लिया। t मानते ही हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी उसको हमने वन बाय वन जैसे हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व किया, जिससे कि t की वैल्यू आई -4/3 और -1/2। t को हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वाज इन x। तो अगर x में क्वेश्चन था तो हमने क्या किया, t की वैल्यू प्लेस करी, पहले रखी -4/3, फिर इसको एक्सपोनेंट रूल से फ्री किया तो x की वैल्यू -4/3 पहली आई, फिर x की वैल्यू 7 raised to the power -1/2 सेकंड वाले में आई। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर्स एंड आई होप ये समझ में आ गए होंगे। चलिए यहां तक का आई होप क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे का। थैंक यू।